हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं मैं रात को, क्योंकि मैं आया हूं अपने दूसरी वाली शॉप पर जो न्यू बना रहे हैं हम लाहौर सूत्र मिल स्टॉप के पास। तो हम आए थे यहाँ पर सामान लेकर, जो काफी हद तक उतार भी दिया है और काफी अभी रहता भी है पीछे। तो एक रिक्शे वाला सामान तो हमने उतार लिया था, उसके बाद हमने चाय मंगवा ली और अभी एक ट्रक भर के सामान रहता है भाई, ये भी हमने गरीबी बच्चों ने उतारना है। डोंट वरी, हमें इसका हक मिलेगा। तो सबने यहाँ पर सुकून से चाय पी ली। चाय पीने के फौरन बाद हमने शुरू किया अपना काम, सामान उतरवा कर शॉप पे रखना था। तो ये भाई तो कैमरा देख के पूरा फ्रेम, जिसको हम मेंबर बोलते हैं, वो उठा के लेके जाने लग गया। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कैमरा। थोड़ी देर बाद हमें चीखों की आवाज आई, पता लगा कि ये भाई नीचे दब गए। तो आके पहले इनको नीचे से निकाला, हेल्प करवाई इनकी। अच्छा मोमेंट रिकॉर्ड हो गया था हमारा। वैसे ये जनाब कैमरा ऑन देख के पूछ रहे है की है। मैं कहा तेन हुण उदो पता लगेगा जो तो लोगों ने देखना। सामान हम आस्ता आस्ता लेके जा रहे थे अंदर। भाई बहुत टाइम और मेहनत लगने वाली थी और ये सामान पीछे से लोड भी हमने करवाया था और यहाँ से अनलोड भी हम ही करवा रहे हैं। और भाई यहाँ पर मैंने कैमरा सेट किया कि अच्छे अच्छे व्यू आएंगे, लेकिन लाइट चली गई, सारा प्रोग्राम बढ़ गया हमारा। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर अलमारियां हम उतार रहे थे और इतनी वजनी अलमारियां हैं कि भाई एक अलमारी को सारे मिलकर उठा रहे थे और हम तकरीबन 5 से 6 लड़के थे। तो सामान था वजनी पीछे और ऊपर चढ़ के उतारना था। मैं भी डाले में चढ़ गया। फिर डाला मीन्स छोटा ट्रक। यहाँ मुझे बोला गया कि भाई लेट के वीडियो बनाते हैं, तो सैड सा सॉन्ग लगा के अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग बन रहा था। सामान सारा उतार दिया था। अब जा रहे थे दूसरा चक्कर लगाने, क्योंकि अभी पीछे सामान बहुत पड़ा है भाई, बहुत सारा फर्नीचर आना है इधर। खड़े होके जैकी चैन वाले स्टंट में वीडियो बना रहा था, लेकिन भाई बहुत डर लग रहा था कहीं हाथ छूटे और बंदा रोड पे जाए, इसलिए सुकून से बैठ गया साइड पे नीचे। ड्राइवर हमारा तो माशाल्लाह इतने तेज रिक्शा चला रहा था जैसे भाई की फ्लाइट मिस होनी हो। चलो मोड़ पहुंचकर हमें मिल गया हमारा बाकी का अमला, जो दुकान क्लोज करवा के खाना खाने के लिए जा रहे। तो माशाल्लाह यहाँ पे मिलाद हो रहा था, तो डेकोरेशन फिर से काफी अच्छी की हुई थी। तो काफी टाइम की बहस के बाद फाइनल डिसाइड ये हुआ कि पहले खाना खाना है, फिर नेक्स्ट चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले मुंह हाथ धोया, फ्रेश हुए और बैठ गए सारे खाने के इंतजार में। उसके बाद हमारे बॉस आ गए, तो थोड़ा सा शुगल मिला इनके साथ किया। तो हमने बोला बॉस को कि भैया नेक्स्ट जो अमला रह गया था उनसे दूसरा चक्कर लगवाना है, लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया तो हम ही करेंगे ना। तो वैसे तो चावल पके थे, चावल मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए आ गया फिर ये चिकन। चावल वैसे मुझे मना थे तो मैं खाता नहीं था, लेकिन अब थोड़े थोड़े खाने स्टार्ट कर दिए। कभी कभी खा लेता हूँ थोड़े बहुत। थोड़ी देर बाद हमारे पास पकौड़े भी आ गए थे। तो फाइनली खाना तो खा लिया, लेकिन अभी एक चक्कर और लगाना है। तो ये वो जगह थी जहाँ से हमने सामान पिक करना है। तो सामान लोड करने के बाद जगह थी नहीं बैठने की, तो हमें बिठा दिया गया भाई टॉप पर, जहाँ पर बैठना थोड़े रिस्की तो था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी। यहाँ पर बैठते हुए मुझे अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं चुप करके हिम्मत करके बैठ गया और मेरा अंदाजा सही था। और जैसे ही रिक्शा चला भाई, मेरे तो सांस खुश्क हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाऊंगा। वो थोड़ा सा खड्डे वगैरह वाला इलाका था, रोड पे थोड़े से खड्डे वगैरह थे, तो इसलिए डर लग रहा था, रस्का हिल रहा था। तो फाइनली रोड पे निकल कर थोड़ा बहुत सुकून मिला, लेकिन भाई दिल तो अभी भी धक धक कर रहा था। और वापसी में बहुत प्यारा व्यू नजर आ रहा था। वैसे तो जाते हुए व्यू अच्छा था, लेकिन आते हुए भी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली डरते डराते घबराते घबरूते दिल हाथ में रखते हुए पहुंच गए हम दूसरी शॉप पर। और सच में यार बहुत फट गई थी कसम से। नेक्स्ट टाइम नहीं बैठूंगा ऊपर। तो वो चक्कर उतार दिया था। इसके बाद एक और चक्कर लगा रहे थे, तो इस बार भाई मैंने कहा मैं रिक्शे पे नहीं बैठूंगा, मैंने बाइक पे जाना है। तो हम तीनों बैठ गए बाइक पर। हमारे ड्राइवर को पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा था, बोल ही नहीं रहा था हमसे। इसके भी बाद एक और चक्कर लगाने का हमने सोचा था, लेकिन मौके पे इरादा कैंसिल हो गया। तो अभी जा रहे हैं सोने के लिए। तो ये है अगला दिन। वैसे तो सारा दिन कोई व्लॉग बनाया नहीं, तो इसके बाद ये डायरेक्ट रात से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब हम अपना सामान वाला प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस बार हमने लेके जानी थी सोलर प्लेटें और एक दो चीजें और थी। बस ये लास्ट चक्कर था हमारा। तो पूरे एहतियात और ध्यान से हमने सामान उतारा। सोलर प्लेटें को ज्यादा तवज्जो से और आराम से उतारे, क्योंकि नाजुक चीजें होती हैं। ये सोलर प्लेटें उतरवाने के बाद ये लास्ट चीज थी जो काफी वजनी थी। तो इसके बाद हम आजाद हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ तो ड्राइवर भाई कल हमसे नाराज हो गए थे, लेकिन आज तो हमें ट्रीट दी जा रही है इनकी तरफ से। तो इस भाई ने ऑर्डर दिया था पराठे और चाय का। वैसे तो रात का टाइम है, लेकिन हम टाइम के मुताबिक थोड़ी चलते हैं, हम तो अपने दिल के मुताबिक चलते हैं। हमारा दिल कर रहा था चाय पराठे का, तो इसलिए हमने बोल दिया इसको। वैसे आपस की बात है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो यहाँ जिस भाई के पैसे लगने हैं उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वैसे तो जो बंदा ट्रीट देता है वो रश में भी सबसे अलग ही नजर आता है, लेकिन इस भाई का मुंह ही ऐसा, टेंशन ना लो। तो उसके बाद हम भी अपनी सीट पे विराजमान हो गए। तो अभी तक तो हमारे पास पराठे और सिर्फ अचार आए थे, चाय अभी आनी बाकी थी। और गौर से देख लो इस मासूम बच्चे को, टोटल खर्चा इसी का था। तो फाइनली हमारी चाय भी आ गई है, पराठे तो खैर ठंडे हो गए होंगे। तो देख लो भाई ये फाइनल क्लोजअप है खाने का। इसके बाद हमने टूट पड़ना इन पे। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, करते हैं खाना शुरू। तो पराठे तो काफी
क्रंची क्रंची से अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली खाना हो गया था फिनिश, अब जाना था वापस घर। तो इस बार मैं ड्राइवर के साथ ही बैठ गया था। काफी गप्पे शप्पे मारते हुए वापसी की तरफ चल दिए थे हम। तो बातों बातों में हमें पता चला कि ये भाई बहुत मेहनत करते हैं, एक दिन में 3-3 मरतबा अलग अलग काम करते हैं। सुबह के वक्त इन्होंने मंडी जाना होता है, उधर काम होता है, फिर दोपहर को रिक्शा चलाते हैं शाम तक, उसके बाद फिर ये दोबारा मंडी में जाते हैं। तो फिर भी जिस हाल में भी हो इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फाइनली पहुंच गए थे शॉप पर। जब हम पहुंचे तो लगभग दुकान बंद हो चुकी थी। तो बाकी थोड़ा बहुत सामान था तो साथ हेल्प करवा दी। वाइट ड्राइविंग सीट थी इस बंदे के हाथ में, जो कि ठीक ड्राइविंग की आज इसने भाई। तो शॉप क्लोज करवाने के बाद मैं आ गया था सीधा जिम। और भाई आज तो ड्रेस चेंज नहीं की, ऐसे ही कपड़ों में आ गया मैं। टाइम इतना था नहीं था कि कपड़े चेंज करता, शूज वगैरह भी नहीं पहने। तो वैसे तो ऑलरेडी थका हुआ था मैं, पर आने का रीजन ये था कि आज था हफ्ता और कल वैसी छुट्टी थी और ऑलरेडी एक छुट्टी करके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं भाई आज तो जो मर्जी हो जाए, आज तो लाजमी जाना है। तो आज कुछ बैक और कुछ ट्राइसेप, कुछ बाइसेप मिक्स एक्सरसाइज की सारी। तो बस वापसी का व्लॉग हमने शूट नहीं किया, तो एंडिंग यही जिम में होगी हमारी आज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।